प्रणाम भगवान। आज के इस पठन पाठन में प्रश्नकर्ता इंग्लैंड के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न करते हैं और बोलते हैं, पूछते हैं, भगवान सभी के भीतर विद्यमान होते हैं, परंतु वे आवृत रहते हैं। यह कथन तो मानो अस्पष्ट एवं व्यावहारिक जगत से बहुत दूर मालूम होता है। लोग तो हमेशा उस ब्रह्म प्रकाश की ओर देखते नहीं रह सकते, अर्थात लगातार निरंतर उस परम भगवान ब्रह्म प्रकाश की ओर निरंतर देखते नहीं रह सकते हैं। हम इस बात की जो शंका है उसको आपसे निराकरण चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बड़े शालीनता के साथ उत्तर देते हैं, बहुधा लोग एक ही उद्देश्य से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पर वह समझ नहीं पाते। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कानून, सरकार या राजनीति मानव जीवन का चरम उद्देश्य नहीं होता है। इन सब के परे एक ऐसा चरम लक्ष्य है जहां पहुंचने पर कानून या विधि का कोई भी और प्रयोजन नहीं रह जाता। यहाँ कह दूं, सन्यासी शब्द का अर्थ है विधि का परित्याग करने वाला ब्रह्म तत्वान्वेषी, तत्व को खोजने वाला। अर्थात सन्यासी शब्द का अर्थ नेतिवादी भी हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी भी हो सकता है, परंतु ऐसे शब्द का प्रयोग करते ही एक भ्रमात्मक धारणा आ और उपस्थित होती है। सभी महान आचार्य एक ही शिक्षा देते हैं। ईसा मसीह जानते थे कि कानून का प्रतिपालन ही उन्नति का मूल नहीं है। ईसा मसीह भी कहते थे और जानते थे कि कानून का प्रतिपालन ही उन्नति का मूल नहीं होता है, बल्कि पवित्रता और सच्चरित्रता ही वीर्य लाभ का एकमात्र उपाय है। आपने जब कहा कि प्राच्य देश आत्मा की उच्चतर उन्नति की ओर तथा पाश्चात्य देश सामाजिक अवस्था की उन्नति की ओर दृष्टि रखता है, तो आप इस बात को अवश्य न भूले होंगे कि आत्मा के दो रूप होते हैं। एक तो कूटस्थ चैतन्य जो कि आत्मा को यथार्थ स्वरूप है, और दूसरा आभास चैतन्य जिसे हम ऊपरी दृष्टि से आत्मा समझते हैं और उसको पहचानते हैं, और हम सब जानते हैं कोई आत्मा है, यह एक वह आत्मा होती है। अर्थात इस आत्मा के बारे में बड़ी शालीनता के साथ एक जो प्रश्न था उसको समझाने का प्रयत्न किया श्री विवेकानंद जी ने। मैं अब इसी एक प्रश्न के उत्तर के बाद आज की वाणी को विश्राम देता हूँ और फिर अगले प्रश्न के लिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।